जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है सोमवार का, मंडे का स्पेशल सत्संग। आप एक बार इस सत्संग को सुन लो संगत जी। सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे। संगत जी मेरी बात मानो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। संगत जी इस सत्संग को आप जरूर सुनना और पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। आज हम सब रीमा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रीमा गुप्ता, गुरुजी की संगत, मैं दिल्ली में रहती हूँ संगत जी। आज से करीब 1 महीना पहले संगत जी हमारा अच्छा खासा घर चल रहा था। सब चीजें संगत जी अच्छे से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। गुरुजी को हम मानते हुए आ रहे थे। संगत जी क्या होता है, देखो जब आपकी लाइफ में दुख आने होते हैं ना, तो पहले से ही संगत जी कुछ इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं। वही है संगत जी हमारे साथ हुआ। एक दिन संगत जी मेरे पापा की इतनी तबीयत खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई, रात का टाइम था संगत जी। अब मैं उनको रात को कहीं पे ले जा नहीं पाई। संगत जी अगले दिन हमारे फैमिली डॉक्टर है यहाँ पे पास में, डॉक्टर गुप्ता। संगत जी मैं वहां पे अपने पापा को ले गई। वहां पे गए संगत जी, तो डॉक्टर ने उनको दवाइयां दे दी, कुछ दवाइयां दी संगत जी, और घर पे आ गए हम। इतना ही नहीं संगत जी, मेरे पापा गुरुजी को इतना मानते हैं, इतना मानते हैं संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। वो मेरे से भी ज्यादा गुरुजी को मानते हैं और मुझे लगता है हर एक संगत गुरुजी महाराज को इतना मानती है, इतना मानती है ना। मतलब एक कनेक्शन जो होता है ना संगत जी, एक होता है डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ, वो था मेरे पापा का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी ने उनके ऊपर कृपा नहीं करी, कृपा पूरी करी है गुरुजी ने उनके ऊपर। संगत जी मैं आपको एक एक बात बताऊंगी, प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, नीचे बटन आ रहा है। क्या हुआ संगत जी कि हम दवाई लेकर घर आ गए। मेरे पापा ने वो दवाइयां सारी खा ली संगत जी, मतलब जो भी था 3-4 दिन का जो कोर्स था दवाइयों का संगत जी वो कर लिया। अब 3-4 दिन संगत जी मेरे पापा को लगा कि चलो आराम आ जाएगा, आराम आ जाएगा, दवाई तो चलो खानी ही है। संगत जी वो दवाई को खाते रहे। अब दवाइयां 3-4 दिन खाने के बाद संगत जी क्या हुआ, उनकी तबीयत हो गई और ज्यादा खराब। अब मैं संगत जी, अब मैं बड़ी घबरा गई एकदम से संगत जी। मैं अपने मम्मी पापा की अकेली बेटी हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, मैं अकेली हूँ संगत जी बिल्कुल। अब एकदम से रात को संगत जी 11 बजे हुए थे। अब मैं घबरा गई कि अब मैं क्या करूं। संगत जी मैंने डॉक्टर को फोन करा कि डॉक्टर साहब देखो मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उन्होंने वो पूरी दवाइयां खा ली हैं, 3-4 दिन की पूरा कोर्स कर ली है, अब हम क्या करें। वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप मेरे घर पे आ जाओ अभी, मैं ऑफ मतलब अपने क्लिनिक पे तो मैं नहीं बैठा हुआ अभी, और रात के 11 बज रहे, तो आप मेरे घर पे आ जाओ अपने पापा को लेके। संगत जी मैंने कैब बुक करी, मैं अपने पापा को ले गई। जैसे तैसे संगत जी उनका पेट भी खराब था, उल्टियां भी आ रही थी, बहुत कुछ था संगत जी। मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगी अभी, प्लीज एक एक बात में बताऊंगी आपको कि क्या क्या हुआ। संगत जी मैं जैसे जैसे करके उनको ले गई। अब मेरी मम्मी को संगत जी, मेरी मम्मी पीछे से अकेली थी घर पे, उनको भी संगत जी ब्लड प्रेशर की थोड़ी सी दिक्कत थी, उनका ना बीपी संगत जी बहुत जल्दी हाई हो जाता था। तो उनको संगत जी मैंने कहा कि मम्मी आप घर पे रेस्ट करो, मैं पापा को लेके जाती हूँ। संगत जी मैं अकेली पापा को लेकर गई। वहां डॉक्टर ने संगत जी उनको कुछ और दवाइयां दी, कोई और मेडिसिन दी संगत जी, चेंज कर दी, मतलब मेडिसिन ना एक तरीके से बदल दी सारी दवाइयां। तो मेरे पापा ने वो दवाइयां ली संगत जी, सब कुछ लिया, और वहीं से हम दवाइयां लेते हुए संगत जी घर पे आ गए। अब संगत जी रात हो गई थी, 12-1 बज चुके थे। मतलब मेरे पापा ने जो खाना वगैरह खा के कुछ संगत जी हल्का सा खाना, तो क्या ही खाना था संगत जी, क्योंकि उनका पेट भी खराब था, वॉमिटिंग भी आ रही थी संगत जी, सब कुछ मतलब उनकी बॉडी में ना खराब हो गया था। पर हमें पता नहीं चल रहा था कि उनके अंदर क्या है अभी
संगत जी पता नहीं चला पहले, ये बात है। मैं आपको एक एक बात शेयर कर रही हूँ आपके साथ। स्टार्टिंग ऐसी होती है संगत जी, बड़ी बड़ी बीमारियों की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो ऐसी होती है। पेट खराब हो गया, वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई, बेचैनी घबराहट होनी शुरू हो गई। यही मेरे पापा के साथ हुआ था संगत जी, यही हुआ था सेम। अब मेरे पापा घर आए, घर आके संगत जी बिल्कुल थक चुके थे, 1 घंटे 2 घंटे में ही, कि फिर संगत जी थोड़ा बहुत कुछ खाया होगा और फिर दवाइयां खा के वो सो गए। अगले दिन संगत जी वो जब सुबह उठते हैं ना, तो वो मुझे कहते हैं, वो संगत जी बहुत जल्दी वो सुबह उठ जाते थे, बहुत जल्दी। मतलब अब तो ठीक है, पर संगत जी तब वो बहुत जल्दी उठ जाते थे। अब मैं संगत जी सुबह 8 बजे उठी, मेरे मम्मी मेरे को कहते हैं कि रीमा जा, मतलब पापा को देख कि पापा की सुबह से बहुत ज्यादा मतलब तबीयत खराब हुई हुई है, तो उनको किसी और डॉक्टर के पास ले जा। मैंने कहा ये क्या हो गया एकदम से। मैं संगत जी पापा के पास गई तो पापा मुझे कहते हैं कि बेटा अब मेरा टाइम आ गया जाने का, अब मेरा टाइम आ गया। संगत जी ये बात सुन के तो मेरे को रोना आ गया कि पापा ये क्या बोल रहे हो आप, अभी तो मैं आपको डॉक्टर के पास कल लेकर गई थी, दवाइयां दी हैं, क्या ऐसे घबराओ मत आप, मतलब हार मत मानो, कुछ नहीं होगा आपको, गुरुजी आपके साथ हैं, आप कुछ मत, मतलब ऐसी बातें आप दिमाग से निकाल दो अपने। संगत जी कभी डरना नहीं चाहिए। आप अगर डरोगे ना, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ अभी इस समय, कि आप अगर डरोगे कुछ मतलब थोड़ा सा भी होगा और आप अगर डर जाओगे ना संगत जी, तो फिर आप ठीक नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं ठीक हो पाओगे संगत जी, ये बात आप मेरी मान लो। क्योंकि ये बीमारियां जो आती है ना संगत जी, ये हमारे ये कर्म है, ये हमारे कर्म है संगत जी, जो हमारे सामने आ रहे हैं। पर हम गुरु जी के साथ में जुड़े हुए हैं ना, अगर हम गुरु जी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये सारी बीमारियां, ये सारे जो बुरे कर्म है संगत जी, ये सारे ऐसे खत्म हो जाएंगे। गुरुजी सब खत्म कर देंगे आपकी सारी परेशानियां। मेरे साथ भी कुछ ऐसे हो। प्लीज आप संगत जी, मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दीजिए, नीचे बटन आ रहा है। अब क्या हुआ संगत जी, मेरे पापा की तबीयत हो गई थी बहुत ज्यादा खराब, वो भी रात को हुई थी संगत जी, उन्होंने बताया नहीं था किसी को। मतलब हम सब तो सो ही रहे थे, मैं मेरी मम्मी एक रूम में थे, मेरे पापा अलग रूम में थे, वो सो रहे थे। अब सो रहे थे या जाग रहे थे संगत जी, वो तो मुझे नहीं पता, पर हम तो सो ही रहे थे, क्योंकि पूरे दिन संगत जी थक टूट गए थे, बिल्कुल थक गए थे बिल्कुल। तो संगत जी ये देखकर तो मैं बड़ी घबरा गई कि पापा मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं सुबह सुबह उठकर, 8 बजे का टाइम है, कि मैं तो जा रहा हूँ, बस मेरा आज आखिरी दिन है। संगत जी ये बात सुन के तो मैं बिल्कुल ही ना, मतलब अंदर से मेरी तो हार्ट बीट ही लो हो गई, ये बात सुन के मेरे पापा की, कि मैं तो बस अब जा रहा हूँ, मेरा टाइम आ गया जाने का, गुरुजी मेरे को बुला रहे हैं। संगत जी मैं बड़ी घबरा गई, मैंने कहा पापा चिंता मत करो, मैं बस अभी हम चल रहे हैं डॉक्टर के पास, मैं अपॉइंटमेंट ले रही हूँ फोन के ऊपर, अभी चलो। संगत जी सुबह उठ के ना, अभी मैं फ्रेश हुई ना कुछ, मेरे पापा भी संगत जी मतलब ऐसी हालत में ही थे, मतलब रात से ऐसी थे संगत जी उनकी हालत। तो मैंने कैब बुक करी, दोबारा से मैं उसी डॉक्टर के पास गई, उन्हीं के घर पे गई संगत जी। डॉक्टर कहते हैं कि देखो रीमा, वो संगत जी मेरे को अपने मतलब एक तरीके से वो अपनी मेरे को बेटी की तरह समझते हैं। वो डॉक्टर साहब कहते हैं, मतलब डॉक्टर गुप्ता, कि रीमा देखो आपके पापा को ना दवाइयां मैंने बड़ी अच्छी दी हुई हैं, बड़ी अच्छी दवाइयां हैं सारी, कोई ऐसी वैसी दवाई नहीं है, ऐसी दवाइयां जो मतलब टॉप लेवल की दवाइयां हैं, वो इनको असर नहीं कर रही हैं। तो आप पता है क्या करो, आप इनके टेस्ट करवा लो जरा, क्योंकि सब पता चल जाएगा टेस्ट से। अभी तक मैंने इनके कोई टेस्ट नहीं करवाया हुआ, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा कि इनके अंदर ऐसा इन्फेक्शन है क्या, जिसकी वजह से इनका पेट भी खराब हो रहा है, उल्टियां भी आ रही है, वॉमिटिंग्स भी हैं, सब चीजें आ रही हैं। तो इससे बढ़िया आप इनका टेस्ट करवाओ, फिर हम देखते हैं इनका क्या करना है। संगत जी मैं वही से सीधा हमारे यहाँ पे ना, मतलब कि पास में ही लैब है, मैं वहां पे ले गई पापा को, सारे टेस्ट करवा लिए संगत जी। कुछ रिपोर्ट्स तो शाम को ही आ गई थी और कुछ रिपोर्ट आई थी अगले दिन। संगत जी शाम को जो रिपोर्ट्स आई मैंने सारी डॉक्टर साहब को भेज दी, डॉक्टर साहब ये देख लो आप सारी मतलब की रिपोर्ट्स। संगत जी सारी रिपोर्ट मतलब क्या आया हुआ था, मतलब कि टेस्ट भी ऐसे थे जो बिल्कुल संगत जी हाई लेवल के टेस्ट, ऐसे वैसे नहीं कि मतलब खाली अल्ट्रासाउंड करवा लेना या कुछ ऐसा नहीं। संगत जी पूरे वो डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं संगत जी, वो पूरा बीमारी को जड़ से पकड़ते हैं, जड़ से पकड़ते हैं संगत जी। वो ऐसे नहीं कि थोड़ा सा देखा और घर भेज दिया। अब
टेस्ट की रिपोर्ट आई संगत जी, मैं डर गई एकदम से, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरे पापा को 3rd स्टेज कैंसर है। मतलब उनके सेल्स कुछ होता है संगत जी, देखो मुझे नहीं पता कि मतलब अंदर से वो मतलब क्या होता है। अभी तो वो मतलब रिपोर्ट थी, वो बॉम्बे जानी थी, पर संगत जी इतना तो मतलब डॉक्टर बता ही देते हैं ना सब चीजें, उनको सब पता होता है। वहां भी तो डॉक्टर ही बैठे हैं बॉम्बे में। तो संगत जी उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, डॉक्टर ने भी कहा था कि बेटा देखो आपके पापा को ये बीमारी है, मतलब 3rd स्टेज में है, तो बचना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अब आपने क्या करना है, मतलब कि अब आपको हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा, एडमिट करवा लो पापा को एक बारी। संगत जी मैं तो बड़ी घबरा गई, बिल्कुल टूट चुकी थी अंदर से कि अब मैं कहाँ पे जाऊं, और पापा मेरे घर पे थे। पापा को लग रहा था कि मैं बस जाने वाला हूँ बस। संगत जी देखो मन में ना जब ऐसा कुछ होता है ना, तो मन में ऐसी बातें आ जाती हैं मन में। संगत जी देखो मन तो आप जहां लगाओ वहां लग जाता है, पर जब ऐसा आपकी बॉडी के साथ कुछ होता है ना, कुछ ऐसा मतलब कि, तो ऐसी बातें दिमाग में आ जाती हैं कि बस अब तो हम जाने वाले हैं, अब बस टाइम आ गया जाने का। तो मैं बड़ी घबरा गई संगत जी ये सुन के। मैंने अपनी मम्मी को बता दिया कि मम्मी देखो ये है। मम्मी का अलग बीपी हाई हो गया, मम्मी अलग परेशान होने शुरू हो गई। संगत जी मैंने पापा को कुछ नहीं बताया, मैं सीधा गई बड़े मंदिर। सीधी मैंने संगत जी मतलब कि कैब बुक करी, क्योंकि मेरे पास गाड़ी वगैरह कुछ नहीं, आज भी नहीं है संगत जी, और मुझे ऐसा कुछ नहीं है गाड़ी का। सीधी मैंने कैब बुक करी, सीधा गुरुजी के पास बड़े मंदिर में। वहां गई संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी ये सारे दुख आप मेरे को क्यों दिखा रहे हो, ऐसी हमने क्या ऐसी गलतियां हुई हैं गुरुजी, प्लीज आप मुझे माफ करो और मेरे पापा को ब्लेस कर दो, आप मेरे पापा को बचा लो गुरुजी, मेरे पापा को बचा लो। संगत जी माथा टेका, और पीछे के रास्ते से मेरे को जल प्रसाद मिला था वहां पे, तब जल प्रसाद, वो भी 2 बॉटल्स। संगत जी मैंने खुद भी नहीं पिया, और मतलब कि जल प्रसाद लेके मैं सीधा घर आ गई, वहीं से कैब बुक करी सीधा अपने घर पे। अब क्या हुआ संगत जी, घर आते ही ना मतलब मैं अभी बैठी थी, मतलब अंदर आके ना पापा के रूम में, मतलब वहां पे ना सोफा भी लगा हुआ है, तो सोफे के ऊपर संगत जी मैं बैठी थी, मेरे पापा सामने बैठे हुए थे, वो ना कुछ फोन में देख रहे थे, कोई ऐसी संगत जी न्यूज वगैरह कुछ पढ़ रहे थे। मैंने कहा पापा अब तबीयत कैसी है आपकी, बिल्कुल ऐसे होके। मैं संगत जी अंदर से जानती थी कि मेरे पापा को ऐसी बीमारी है 3rd स्टेज वाली। तो मेरे पापा कहते हैं हाँ थोड़ा सा आराम मुझे लग रहा है, पर संगत जी मैं मन ही मन में सोच रही थी कि पापा क्या आपको तो पता भी नहीं है कि आपको क्या बीमारी है, और आप मुझे कह रहे हो आराम लग रहा है, पर पापा आपको बहुत खतरनाक बीमारी है। संगत जी मैंने पापा को कहा नहीं, मैंने पापा को आज तक नहीं बताया संगत जी, ये बात है, क्योंकि गुरु जी ने उनके ऊपर कृपा कर दी थी संगत जी। मेरे घर आते आते ही ना गुरु जी ने मेरे पापा को ब्लेस कर दिया था, बिल्कुल ठीक कर दिया था। संगत जी मैं घर आई, घर आने के बाद ऐसे ही संगत जी थोड़ा सा पानी वगैरह पिया, और मेरे पापा कहते हैं कि जरा रीमा ऐसा कर, मेरी दवाई का टाइम हो गया, मैंने दवाई खानी है, तो तू अंदर से ना पानी ले आ, तो अंदर से किचन में से गिलास पानी ले आ मेरे लिए, तो मैं दवाइयां खा लूंगा। संगत जी मेरे सामने जल प्रसाद की 2 बॉटल थी, मैंने कहा पापा ये भी आप मतलब ले लो, ये प्रसाद है, मैं गुरुजी के यहाँ गई थी माथा टेकने। मेरा पापा कहते चलो अच्छा है, तू अच्छा हो किया, तू हो आई वहां पे, तूने मेरे बारे में कुछ कहा गुरुजी से। मैंने कहा हाँ जी पापा, मैंने कहा था कि मेरे पापा को ठीक कर दो गुरुजी। तो मेरे पापा आगे से कहते हैं गुरुजी ने मेरे को ठीक कर दिया, गुरुजी ने मेरे को ठीक कर दिया। संगत जी वहां से मैंने जल प्रसाद पापा को दिया, उसी से मेरे पापा ने दवाइयां ली अपनी सारी, मतलब कि जो भी उनकी दवाइयां थी, बीपी की थी, कुछ ऐसी संगत जी पेट वगैरह की थी, वो दवाइयां खाई, मेरे पापा थोड़ी देर के बाद सो गए। अगले दिन संगत जी मेरे को उसी डॉक्टर का कॉल आता है, उन्हीं डॉक्टर का संगत जी, माफी चाहती हूँ, कॉल आता है डॉक्टर गुप्ता का कि आपने क्या सोचा रीमा, अब कहाँ पे एडमिट करवाया पापा को। मैंने कहा एडमिट तो मैंने कहीं पे भी नहीं करवाया। वो कहते हैं आप क्या कर रहे हो, आप अपने पापा को क्या, आपके पापा घर में ही ऐसा कुछ हो जाएगा, आप इनको हॉस्पिटल ले जाओ, उनको क्यों उनकी जान खतरे में डाल रहे हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ ले जाऊं, और मतलब मेरे पापा को अब जो तबीयत है वो भी ठीक लग रही है। संगत जी वो कहते हैं
कि आप फिर ऐसा करो, आप मेरे पास ले आओ उनको, मैं उनको चेक कर लेता हूँ एक बारी। संगत जी मैं उनको मैं फटाफट से ले गई, मतलब डॉक्टर गुप्ता के पास। मेरे पापा कहते हैं मैं ठीक हूँ, तू मुझे कहाँ ले जा रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू ऐसे मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रही है, मैं खा पी रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। संगत जी उसी दिन मेरे पापा ने सुबह आलू के जो परोंठे होते हैं, संगत जी जो पराठे होते हैं आलू के, वो खाए थे सुबह सुबह मेरी मम्मी से बनवा कर, कि मेरा आज मन कर रहा है, मतलब काफी दिन हो गए मैं बीमार था, तो मैं आज आलू के जो परोंठे होते हैं वो मैं खाऊंगा। संगत जी मेरे पापा ने वो खाए सुबह सुबह। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहते क्या खा के आए हो आज, मेरे पापा से पूछते हैं, मेरे पापा ने कहा मैंने आलू की मतलब रोटी खाई थी। उनको संगत जी ये कहा पापा ने, तो डॉक्टर कहते हैं इतना हैवी क्यों खाया, आपकी तबीयत इतनी खराब थी पीछे, तो इतना हैवी मत खाया करो। संगत जी उन्होंने कुछ टेस्ट करे और मुझे हाथों हाथ उन्होंने कहा कि हाथों हाथ ये टेस्ट करवा लो, घर जाते जाते ही सब पता चल जाएगा। संगत जी मैंने टेस्ट करवाए, जो टेस्ट उनके पॉजिटिव आ रहे थे, संगत जी जो टेस्ट पॉजिटिव आ रहे थे वही कैंसर वाले स्टेज 3 वाले, वही टेस्ट उनके आए कि मेरे पापा को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको थोड़ा सा इन्फेक्शन था, वो भी पेट का था, अब ठीक है। ये है गुरुजी की कृपा। मतलब आप खुद देख लो, डॉक्टर मुझे कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो पापा को, आप उनकी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो, और मेरे पापा को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। आज वो बिल्कुल ठीक है, उनको पता भी नहीं उनको क्या था। संगत जी मैं कभी उनसे ये बात शेयर नहीं करूंगी कि आपको ये बीमारी हो गई थी और अब आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। ये बात संगत जी मैं कभी पापा को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे पापा को संगत जी उनको ना वहम हो जाता है फिर कि मेरे को ये बीमारी है, ये बीमारी है, तो फिर संगत जी वो परेशान होंगे। इससे बढ़िया ये है कि वो आराम से अपने फ्री माइंड रहें और अपना आराम से ऐश करें। संगत जी बस मैं तो यही चाहती हूँ, और गुरुजी ने मेरे पापा को ठीक कर दिया संगत जी ऐसे ही। तो आपको मेरा सत्संग कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। संगत जी आप लाइक ही नहीं करते हो सत्संग को, अगर आप लाइक करोगे ना सत्संग, मैं आगे मतलब मैं तभी सत्संग शेयर करूंगी आगे भी। प्लीज आप सत्संग को लाइक करना, शेयर करना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी। आप सबको मैं जल्दी फिर से सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।